ये कनाडा की आज की वर्तमान स्थिति है। कनाडा का कॉलेज कैसा है? 2-3 कमरे को रेंट में लिया, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन कराया और 3-4 कमरों का कॉलेज बन गया। सिंपल पढ़ाई का भी वहाँ का जो एडमिशन चार्ज है ना, 25 लाख रुपए एडमिशन। करोड़ से ऊपर रहना खाना पीना सब कुछ है, उसके बाद भी जॉब की गारंटी नहीं। माता पिता की जमीन जायदादें बिक रही हैं, लोन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन तो प्रॉपर्टी लोन ये ले रहे हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं। ओम श्री कालिके शुभदेवी दुर्गुट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। और बहुत बड़े तादाद में हो रही है। आपको एक बात बताऊं, सच्चाई मैं बता रहा हूं ये आपको, मतलब सुन के आश्चर्य होगा। आपने कई बार कई बच्चों को सुना होगा, अरे हम तो अमेरिका में पढ़ते हैं, हम कनाडा में पढ़ते हैं, हम विदेश में जाके पढ़ते हैं, है ना? कितना अच्छा लगता है सुनने में, ग्लैमर। क्या मैं भारत में पढ़ाई कर रहा हूं, कर रही हूं, कहाँ वो कनाडा में जाके पढ़ाई कर रहा है। और लगता होगा कि भाई उसकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क। मैं लिटरली एक सच्चाई बता दूं आपको, कनाडा में भारत के बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने, हायर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन वगैरह चाहे और सब करने, इंजीनियरिंग वगैरह करने, मेडिकल करने जा रहे हैं। सिंपल पढ़ाई का भी वहाँ का जो एडमिशन चार्ज है ना, 25 लाख रुपए एडमिशन, सिर्फ एडमिशन। अगला सेमेस्टर, 4 साल का कोर्स है तो एक सेमेस्टर अगर होगा तो कम से कम, मतलब 4 सेमेस्टर है साल में, तो एक सेमेस्टर होगा $7,000, यानी सब मिला के 25-30 लाख रुपए एक साल अलग। यानी कि 4 साल का है तो कितने का लग गया? हाँ, करोड़ से ऊपर रहना खाना पीना सब कुछ है, इतना लग गया। उसके बाद भी जॉब की गारंटी नहीं। और ये क्या काम करते हैं, जॉब नहीं मिलती है तो जाके मैकडोनल्ड और पिज्जा हट में जाके वो जो पर्सन बॉय जो होते हैं ना, लड़के लड़कियां जो सर्व करते हैं, बर्गर देंगे, पिज्ज़ा देंगे, ये करते हैं। वो भी फुल टाइम जॉब नहीं है, 2 घंटे कहीं और, 2 घंटे कहीं और, 2 घंटे ऐसे कहीं और, 6 घंटे काम करेंगे दिन भर में, तब जाके इनका रोजी रोटी चलती है, इनका गुजारा चलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो स्कूल है ना आपका, ठीक है, इसमें कितने कमरे होंगे? कितने कमरे हैं सर टोटल? हाँ, 28 कमरे हैं। 28 कमरे, 28 कमरे का ये स्कूल है। कनाडा का कॉलेज कैसा है? 2-3 कमरे को रेंट में लिया, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन कराया और 3-4 कमरों का कॉलेज बन गया। मतलब इस हॉल में एक कॉलेज खुल जाएगा, इस हॉल में, इस 28 कमरों के इस स्कूल में कम से कम 7 कॉलेज खुल जाएंगे। 4-4 कमरों के लिए 7 कॉलेज खुल जाएंगे। ये कनाडा की आज की वर्तमान स्थिति है। लड़के बच्चे लड़कियां जब जाते हैं यहां से पढ़ाई करने, वहां की यूनिवर्सिटी का नाम और कैटलॉग भेजा जा रहा है, आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। अब बताओ यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाई करता है? कॉलेज ही में तो पढ़ाई करेंगे ना। यूनिवर्सिटी का नाम दिखाकर वो रेंट वाले कमरे में 4 कमरों में ले जाके पढ़ाई करवाते हैं, और उसके लिए कितना? 25 लाख रुपया साल का आप पे कर रहे हो। और ये कहाँ से पेमेंट हो रहा है? आपकी ज़मीन बिक रही, माता पिता की ज़मीन जायदादें बिक रही हैं, लोन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन तो प्रॉपर्टी लोन ये ले रहे हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं। मतलब 1 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं। रशिया की बात मैं बता रहा हूँ, रशिया में भारत से बच्चे जाते हैं मेडिकल करने, MBBS MD करने, 4 साल 5 साल 7 साल पढ़ाई कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। रशियन गवर्नमेंट आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं देती है रशिया में। यानी आप डॉक्टर बन गए, रशिया के लिए नहीं। और जब आप पढ़ाई करने जाओगे यहाँ से भारत से, तो 6 महीने शुरुआत में आपको रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, 6 महीने पहले। और 6 महीने में रशियन लैंग्वेज के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारी किताबें रशियन में होंगी। आपकी सारी MBBS की किताबें रशियन में होंगी। आप रशियन में पूरा पढ़ोगे, 6 साल 7 साल पढ़ लोगे।
और उसके बाद से आपको वहाँ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। भारत में जब आओगे कि यहाँ पे मैं डॉक्टर बन के आ गया हूँ, तो यहाँ की मेडिकल अथॉरिटी है, वो कहती है पहले तुम टेस्ट दो। अगर मेरे भारत के अकॉर्डिंग अच्छे डॉक्टर निकलोगे तो हम लाइसेंस देंगे प्रैक्टिस करने का, और नहीं तो तुमको जहाँ करना है करो, भारत में कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कम से कम 7 साल 8 साल 10 साल पहले एमडी करके रसिया से लौटे हैं, जॉबलेस बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है आज भारत में उनके पास, खुद की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पढ़ाई करके लौटे हैं। अब डॉक्टर बने हैं तो डॉक्टर थोड़ी किसानी का काम करेगा, डॉक्टर थोड़ी छोटा मोटा काम करेगा, नहीं कर सकता। मतलब ये वर्तमान स्थिति हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये हो रहा है। तो आप सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी पर्सनालिटी विकसित नहीं हो रही है, अगर आपके दिमाग में ब्लॉकेज है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, अगर इस तरीके का ब्लॉकेज आपके दिमाग में है तो ये दुनिया लुटेरे की तरह लूट लेगी आपको।